नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। टिड्डी दल के रीवा पहुंचते ही बचाव एवं राहत कार्य प्रारंभ। भूख प्यास से आधा दर्जन बेजुबानों की हुई दर्दनाक मौत। सिटी न्यूज़ वन की खबर पर रीवा संभागायुक्त ने मामले की गंभीरता से लेते हुए 73 सीओ सहित अन्य 4 पर की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के साथ ही साथ प्रकृति द्वारा एक और हरियाली के दुश्मन टिड्डी दल द्वारा रीवा जिले की सीमा में अपना पड़ाव डाल दिया। विगत माह अफ्रीका के जंगलों से चलकर पाकिस्तान होते हुए विगत दिवस राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर प्रदेश के विभिन्न जिलों को पार करती हुई रीवा जिले में अमरपाटन बेला होते हुए गुड़ क्षेत्र के डबरा गांव पहुंची, जहां रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा विगत दिवसीय टिड्डी दल के आगमन के पूर्व ही सभी जिला कलेक्टरों को टिड्डी दल से निपटने गाइडलाइन जारी कर निर्देशित किया था कि टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन, कृषि वैज्ञानिक सहित कृषि, वन एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिल टिड्डी नियंत्रण दल गठित कर ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा ग्राम पंचायतों में टिड्डी दल नियंत्रण की मुनादी कराने सहित सतत निगरानी रखने के लिए कहा। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा ध्वनि विस्तारकों द्वारा टिड्डी दलों को भगाने के लिए आदेशित किया था, जिसके अंतर्गत ध्वनि पैदा करने वाले यंत्र जैसे पुलिस सायरन, डीजे साउंड, टीन कनस्टर, थाली, ट्रैक्टर सहित अन्य यंत्रों का प्रयोग करने सहित पेड़ों में फायर ब्रिगेड एवं अन्य कीटनाशक संयंत्रों से कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए आदेशित किया था। वहीं गुड़ क्षेत्र में पहुंचे टिड्डी दल से बचाव के लिए राहत कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रस्तुत है एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से जानकारी के अनुसार। सर, ये टिड्डी दल को लेकर के क्या नियंत्रण किया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? टिड्डी दल के आगमन की हमारे पास में सूचना थी। हमने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और वो अमरपाटन से फिर इधर जिला जो गांव है वहाँ पर वो जो है पहुँचे। हमारे सभी कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं। ग्रामीणों को सबको पूरी तरह से सचेत और जागरूक किया गया है। रात में हमने फायर ब्रिगेड की जो है फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर गई थी नगर निगम से, और कीटनाशक और उनको मारने के लिए, टिड्डी को मारने के लिए जो रसायन है, जो दवाइयाँ हैं, उसका भी उपयोग किया और पूरी तरह से किसानों को जागरूक किया है। वो काफ़ी शोर करके और धमाके के साथ में उनको भगाने का काम कर रहे हैं और हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो पूरा उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे स्वयं मौके पर हैं और अभी जस्ट मुझे सूचना मिली है कि वो गुड़ तरफ जो है गए हैं, तो मेरे सारे अधिकारी भी वहाँ गए हुए हैं। हमारी कलेक्टर भी पूरी तरह से सजग हैं, हमारी मिनिस्ट्री भी पूरी तरह से सजग है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लॉकडाउन किया था, जिसके बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं बेजुबान जानवर भी मरते देखे गए और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। बेजुबान जानवरों की मौत का ऐसा ही एक मामला सामने आया रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र के बसरामन मोमा गाँव अभयारण्य का, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा किया गया था, जहाँ विगत एक सप्ताह के अंदर तकरीबन आधा दर्जन मवेशी भूख से तड़पते हुए मर गए। वहीं प्रशासन द्वारा उनकी कोई खोज खबर नहीं की, जिसकी खबर स्थानीय लोगों द्वारा मीडिया को लगी तो मीडिया द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी से मीडिया कर्मियों द्वारा बात करने की कोशिश की गई, किंतु प्रशासनिक अमला मामले को लेकर हिला हवाली करते नजर आया। वहीं जांच करने की बात करते हुए कन्नी काट ली। प्रस्तुत है समाजसेवी बीके माला एवं नायब तहसीलदार सिमरिया प्रवीण तिवारी से जानकारी के अंश। बालाजी, आज के समय में जो सिमरिया गौशाला के हालात हैं इस समय, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए कि बरसावन मामा गौशाला वन्य विहार जो बनाया गया है उसमें हज़ारों की तादाद में गाय वहाँ रह रही हैं। पर वर्तमान में आज की जो घटना और आपको वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो को देखने से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि विगत कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हुए हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था या रख रखाव जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के संचालनकर्ता जिसके कंधों पर सिमरिया गौशाला की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया, तो हज़ारों की तादाद में जो गायें हैं वो गायें खुले में घूम रही हैं। उनका भरण पोषण, उनके प्रति भोजन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। जब गौशाला के अंदर प्रवेश किया गया तो गौशाला के अंदर देखा गया कि कई दिनों से मृत जीव पड़े हुए हैं, गाय छोटे छोटे बछड़े मृत पड़े हैं। तो उसे भी यह प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य महकमा वहाँ नहीं पहुँचा और साथ में जब जीव गाय बछड़े मृत हो गए तो वहाँ से हटाया नहीं गए। यदि कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हैं, यदि हटाया नहीं जाता है तो अन्य जीवों, अन्य छोटे छोटे बछड़ों पर भी संक्रमण बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलेगी। इससे यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि वहाँ का जो रख रखाव है, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, वो पूर्णतः संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदना नष्ट हो गई है गायों के प्रति, जीवों के प्रति। तो हमने माननीय विधायक सिमरिया जी से अनुरोध किया है कि उस विषय विकास के पथ पर जो अग्रसर हैं वो सिमरिया विधानसभा के उस बरसावन मामा वन्य विहार ट्रस्ट को भी देखें, व्यवस्था को भी देखें, ताकि जीव जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर मृत हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगे व जीवों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और उनके प्रति सजगता के साथ निगरानी करें और देखें कि जो वहाँ व्यवस्थाएँ हैं उनको अव्यवस्थाओं को रोका जाना चाहिए। आज आप लोगों के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ पशु मृत पाए गए हैं, जिसमें ये हमें जो संचालक हैं उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुबह 2 पशु मृत पाए गए थे और अभी हमने जो जांच में देखा कि 1 पशु और मृत पाए गए हैं। हमने पहले भी ये निर्देश दिए थे कि डिस्पोज जो करना है आपको गड्ढों में ही करना है, लेकिन वो पशु खुले में मृत पाए गए हैं। इसकी हम विशेष जांच करेंगे और इसमें जो अभी हमने प्रथम दृष्टया इनसे पूछा तो इन्होंने ये कहा है कि जो गड्ढा था वो पूरा भर गया है, जिस वजह से उन्हें खुले में छोड़ दिया गया है। लेकिन हम तत्काल इनको अभी गड्ढों में डिस्पोज करवाएंगे और पशु जो मृत हो रहे हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसकी हम जांच करवाएंगे। बाकी रेगुलर चिकित्सक उनका चेकअप करते हैं और समय समय पर हम पूरी मॉनिटरिंग इसकी करते हैं। नाम क्या आपका? नायब तहसीलदार सिमरिया। कोविड-19 का प्रकोप जहां पूरे देश में व्याप्त है, वहीं प्रवासी मजदूरों का अनावरत पलायन जारी है, जिससे प्रशासन द्वारा लगातार ट्रेन एवं बसों के माध्यम से उनके घर ग्राम तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन एवं स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित कर आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में आने वाले श्रमिकों को सरपंच, सचिव सहित अन्य कर्मचारियों को 24 घंटे सजग रहकर क्वारंटाइन कराने के लिए निर्देशित भी किया गया, किंतु कुछ पंचायतों में सरपंच, सचिव द्वारा इन केंद्रों में ताला लगा अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और आने वाले प्रवासी पेड़ों के नीचे ही क्वारंटाइन हो रहे हैं, जिसकी सूचना पर सिटी न्यूज़ द्वारा खबर को प्राथमिकता से चलाया गया। जिसके बाद रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा संज्ञान में मामला लेते हुए जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिस पर जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा द्वारा कार्रवाई करते हुए त्योथर के बरहा पंचायत के ग्राम प्रधान सहित त्योथर जनपद पंचायत सीईओ सचिव कृष्णपाल सिंह, ग्राम पंचायत समन्वयक रामचंद्र सिंह, खंड पंचायत अधिकारी त्योथर BL माझी पर निलंबन एवं ग्राम रोजगार सहायक अंकित सिंह पर सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की गई। प्रस्तुत है रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से जानकारी के अंश। सही है, त्योथर गांव में एक परिवार था जो पीपल के पेड़ के नीचे क्वारंटाइन। हाँ, मुझे वो आपके चैनल के माध्यम से सूचना मिली थी। मैंने रात में ही कलेक्टर साहब को बताया, SDM और तहसीलदार वहाँ मौके पर गए और उनको तत्काल जो है क्वारंटाइन भी किया है वहाँ स्कूल के पक्ष में। उनकी सारी भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और इसमें जो लापरवाही जिन्होंने की थी उसमें पंचायत इंस्पेक्टर, वहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, प्रधान हैं, रोजगार सहायक हैं, उन सबके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई है और सीईओ जिला पंचायत जो सीईओ जनपद हैं त्योथर के, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र झिरिया स्थित गुप्ता पेट्रोल पंप के पास संचालित रिपेयरिंग की दुकानों में आग लगने से 3 गोमतियों सहित 4 पहिया वाहन रिपेयरिंग दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं पेट्रोल पंप के पास लगी इस भीषण आग को फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पाया गया, जबकि आग की लपटों के चलते पेट्रोल पंप में दहशत की स्थिति बनी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्र में आए दिन नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है। उन्हीं के द्वारा विगत रात्रि टायर में आग लगा दी गई थी, जिसने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। इस आगजनी में लाखों के माल की हानि की जानकारी दुकानदारों द्वारा दी गई। प्रस्तुत है झलकी एवं जानकारी के अंश।
क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मनोज। ये कल रात को कैसे आग लग गई थी यहाँ आग यहाँ तो लगी हुई थी, पड़ी थी सब कुछ। सुबह यहाँ सब जल के राख हो गया था, पर? मशीन वगैरह सब जल गया, टायर भी रखा था, राखों 50 वगैरह सब खत्म हो गया। किसी का रखे थे बनाने के लिए पंचर के, तो वो भी जल गया। कुछ गाड़ियों में भी आग लगी? गाड़ी भी इधर लग गया है, गुटका टोकों के इधर। कुल कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? लगभग सभी के टायर रखे हुए थे, अब अंदाज क्या बताते हैं। अब तो गोमती वगैरह सब जल गया, पाइप मशीन सब जल गया। पता चला कुछ कैसे, कहाँ से आग लगी थी? ये पीछे से कोई लगा दिया यार। ये नशेड़ी टाइप के लोग जो बाहर बैठते हैं, जी मना नहीं करते आप लोग यहाँ? खूब मना करते हैं। अब रात में कौन देंगे ड्यूटी का, 7 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती है, आदमी को अपने अपने घर जाओ। पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस भी नहीं आई अभी। रिपोर्ट दर्ज करा दिया? रिपोर्ट हो चुकी है। आपकी? ये मंसूर के नाम से दुकान है। लॉकडाउन के दौरान लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। कहा भी गया है कि देश समाज पर आई किसी भी विपदा का कोई अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, और यह बात इस लॉकडाउन में सच साबित हुई। इसी कड़ी में बड़ा कोठार बाईपास रीवा में शिव महाशक्ति रिसोर्ट परिसर में लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं शिव महाशक्ति रिसोर्ट मंडल द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी, नहाने खाने व आराम करने राहत कैंप खोला गया, जहां पर हजारों प्रवासी यात्री प्रतिदिन इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ समाज सेवियों द्वारा इन यात्रियों को रास्ते के लिए गुड़, चना एवं बिस्किट भी दिया जा रहा है। प्रस्तुत एक झलकी एवं विद्याशंकर ओझा व अतुल पांडे से जानकारी के अंश। हमारा बजरंग दल का सेवा कार्य है ये। इसमें जो अपने प्रवासी मजदूर जो पैदल जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, वाहनों से जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों को भोजन पानी, कोई थका हुआ है आराम करना चाहता है तो आप देख सकते हैं किनारे में छांव है, इधर भी छांव है, इस साइड भी छांव है, तो उनके रुकने के लिए व्यवस्था है। और औसतन यह देखा जा रहा है कि शुरुआती दौर पे पैदल की संख्या में बहुत सारे लोग मिलते थे, और अब पैदल तो ना के बराबर मिल रहे हैं, पर बसों में अभी भी दिन भर में कम से कम 100 से 150 बस यहाँ से गुजर रही है, और 150 में से कम 40 बस यहाँ रुकती है। इसके आगे भी भोजन की व्यवस्था है, इसके पीछे भी है, तो इसलिए भीड़ को कम करने के लिए थोड़े स्टॉल, कम स्टॉल बनाए गए हैं, जिससे भीड़ भी ना बने और सबको भोजन उपस्थित हो सके। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जब यहाँ मैं देख रहा था कि आ रहे हैं लोग, पैदल जा रहे हैं, और मन में ये इच्छा थी कि कुछ समाज सेवा की जाए, तो यहाँ पे हमारे कुछ मित्र जन आए, जैसे बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, और उन्होंने इच्छा जाहिर की ऐसा करने का। हमारे मन में तो पहले से ही था कि मैं कुछ समाज सेवा की जाए, लोगों की मदद की जाए, ज़रूरतमंदों की किसी भी तरह से मुझे सुविधा मुहैया कराई जाए। तो जब ये सब लोग आए तो अपन यहाँ पे थे, तो कुछ व्यवस्थाएं करवा दी, जैसे टेंट लगवा दिया, किचन में भोजन करवानी है, हमको भोजन बनाने की व्यवस्था करवा दी, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगातार यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। टिड्डी दल के रीवा पहुंचते ही बचाव एवं राहत कार्य प्रारंभ। भूख प्यास से आधा दर्जन बेजुबानों की हुई दर्दनाक मौत। सिटी न्यूज़ वन की खबर पर रीवा संभागायुक्त ने मामले की गंभीरता से लेते हुए त्योथर सीओ सहित अन्य 4 पर की कार्रवाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।